प्रिय छात्र छात्राओं, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ UICC के द्वारा प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस को 7 नवंबर को मनाया जाता है। कैंसर आज दुनिया की सबसे गंभीर और चुनौतीपूर्ण बीमारियों में से एक है। यह बीमारी न केवल शरीर को प्रभावित करती है बल्कि भावनात्मक, मानसिक रूप से और सामाजिक जीवन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। हर साल लाखों लोग कैंसर से जूझते हैं और उनके परिवार भी इस संघर्ष का हिस्सा बनते हैं। विश्व कैंसर दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, लोगों को सही जानकारी देना, कैंसर के प्रति जो लोगों के मन मस्तिष्क में जो भय और जो भ्रांतियां होती हैं उसको कम करना, उसको दूर करना और समय पर इलाज और देखभाल के प्रति लोगों को जागरूक करना है। कैंसर शरीर में होने वाली एक असामान्य और घातक स्थिति है। इंसान के शरीर में जब सेल्स के जीन्स में किसी तरह का बदलाव आने लगता है तो वह शरीर में कैंसर की शुरुआत होती है। धूम्रपान करने, शराब पीने और अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन करने से सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रे और जो रेडिएशन है, उसके द्वारा भी जो है कैंसर की उत्पत्ति होती है। कैंसर की वजह से मानव के शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो भी जो है कम हो जाती है। कैंसर के क्या कारण है? ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे कैंसर की बीमारी ये हमारे शरीर में पनपने लगती है? सबसे पहला, धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों का सेवन। जैसे जो लोग धूम्रपान करते हैं, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, ऐसे लोगों को फेफड़े का कैंसर, यकृत का कैंसर, मुंह का कैंसर, ओरल कैंसर, इस तरह की बीमारियां उनको हो जाती हैं। अस्वास्थ्यकर जीवन शैली, जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, वो भी कैंसर कोशिकाओं को पनपने में जो है वो मददगार होती हैं। यदि हमारा खान पान ऐसा है जिसमें हम हाई फैट्स लेते हैं या शुगर बढ़ाने वाली चीज़ों को लेते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, जो है पैकिंग फूड, यदि हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये भी कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने में जो है मदद करती हैं। जो शारीरिक श्रम न करना या फिजिकल एक्टिविटीज़ न करना, जिससे भी जो है हमारे शरीर में कैंसर कोशिकाएं बढ़ती हैं। यदि हमारा जो पर्यावरण है, हम प्रदूषित वातावरण में रहते हैं, तो वो भी कैंसर को पैदा करने का एक कारण बनता है। जो विकिरण अनावरण है, यदि आप बहुत ज़्यादा सूर्य की रोशनी में रहते हैं, धूप में रहते हैं, तो सूर्य से जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं, उनमें जो पराबैंगनी किरणें हैं, अवरक्त किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, ये भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है और ये कारण बनता है त्वचा कैंसर का, स्किन कैंसर का। इसके साथ ही जो आनुवंशिक लक्षण हैं, जो यदि माता पिता में इस तरह के लक्षण रहे हों तो उनकी संतानों में भी कैंसर कोशिकाओं के पनपने की जो है संभावना वो बढ़ जाती है। कैंसर के 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण, जब ये सब कैंसर कोशिकाएं शरीर में बनने लगती हैं। दूसरा स्टेज, सेकंड स्टेप, जब ये कैंसर कोशिकाओं में वृद्धि होने लग जाती है। थर्ड स्टेज, जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। और चौथी स्टेज, जब कैंसर की जो कोशिकाएं हैं, कहीं पे गांठ हो गई, ट्यूमर बन गया, लिम्फ नोड्स हो गए, वो जो है शरीर के जो अन्य अंग हैं, शरीर का जो दूसरा क्षेत्र है, उनको भी जब ये प्रभावित करने लग जाता है तो ये कैंसर की चौथी स्टेज है। यदि प्रथम 2 जो चरण हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टेज में कैंसर की पहचान हो गई और उसके साथ हमने उसका इलाज कर दिया तो कैंसर जो है वो क्योरेबल है। लेकिन यदि वो थर्ड और फोर्थ स्टेज में जब ये चली जाती है, उसके बाद तब इसका जो है इलाज जो है ये क्योरेबल नहीं है। इसमें हमको क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या हम इसमें उपाय कर सकते हैं? लक्षणों की हम समय पर पहचान कर लें। समय समय पर हमको अपने डॉक्टर को अपना चेकअप कराते रहना चाहिए। और यदि
इस तरह के लक्षण हमारे शरीर में कहीं दिखाई देते हैं तो समय से हमको उसका जो है उपचार कर लेना चाहिए। जीवन शैली में हमको अपना सुधार कर लेना चाहिए। तंबाकू, शराब, अन्य नशीले पदार्थ हैं उनके सेवन से हमको बचना चाहिए। किसी भी भ्रम से हमको बचना चाहिए, क्योंकि जो भ्रम, गलत जानकारी कैंसर के विषय में समाज में जो है व्याप्त रहती हैं, उनसे हमको बचना चाहिए। और अपने भोजन में जो है प्रोटीन युक्त भोजन, उसमें सब्जियां, फल, मौसमी फल, ये हमको लेते रहना चाहिए। तो यदि हम एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाते हैं तो हम अपने आप को जो है कैंसर जैसी घातक बीमारी से हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। इसके लिए जो UICC है उसके द्वारा यहाँ पर जो है हर साल के लिए एक थीम निर्धारित की जाती है। इस समय जैसा आप देख रहे होंगे, वर्ष 2025 से 2027 तक के लिए जो थीम निर्धारित की गई है वह है यूनाइटेड बाय यूनिक, कैंसर से लड़ने का लक्ष्य सभी का एक है। ये थीम रखी हुई है इसके लिए 3 सालों के लिए, क्योंकि इस समय ये जो है एक वैश्विक चुनौती है, ये ग्लोबल चैलेंज है। पूरी दुनिया कैंसर पर जो है नियंत्रण पाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है कि किस तरह से हम इस बीमारी का जो है इलाज जब पूर्ण तरीके से कर सकें। इसमें जो उपचार दिए जाते हैं, एक होता है उसमें सर्जरी, जहाँ पर भी शरीर में इस तरह की कोई गांठ बन जाती है, लिम्फ नोड्स हो जाती है, ट्यूमर हो जाता है, उसको सर्जरी के माध्यम से उसको जो है शरीर से हटा दिया जाता है। दूसरा उपचार इसमें कीमोथेरेपी, जिसमें कुछ ड्रग्स के माध्यम से या नसों में इंजेक्शन के माध्यम से दवाई को शरीर में प्रवाहित किया जाता है, ताकि जहाँ पर शरीर में वो कैंसर कोशिकाएं हमारी पनप रही हैं उनको जो है हम क्या कर सकें, वहाँ पे समाप्त कर सकें। और यदि जो है सर्जरी, कीमोथेरेपी के माध्यम से भी कैंसर जो है क्योर नहीं हो रहा है, तब इसमें एक इलाज होता है, उसे कहते हैं रेडिएशन, जिसमें उच्च ऊर्जा कणों को, उच्च ऊर्जा तरंगों को का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को शरीर से जो नष्ट किया जाता है। लेकिन ये उपचार महंगे भी हैं और इनके साइड इफेक्ट भी हैं। तो आज के इस विश्व कैंसर दिवस पे मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि यदि हमने स्वयं को, अपने परिजनों को, अपने पास पड़ोस रिश्तेदारों को, अपने समाज को यदि इस घातक बीमारी कैंसर से बचाना है तो हम सबको एक स्वस्थ जीवन शैली हम लोगों को अपनाना पड़ेगा। और समय रहते समय पर जो है इस तरह अपना जो है शारीरिक परीक्षण हम करवाते रहें। यदि इस तरह के कोई लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं तो उनका हम जो है समय से उपचार करें, तभी हम स्वयं को, अपने परिजनों को, समाज को इस कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचा सकते हैं। इसी संकल्प को